अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेट बस और इंटरनेट की। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था स्मॉल स्मॉल आई वाले इंटरनेट से मुराद इंटरनेट पैक है और कैपिटल वाले से द इंटरनेट पैक से मुराद हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। तो दोस्तों, हम जब बात कर रहे थे स्मॉल या लोअर केस के आई वाले इंटरनेट की, तो इंटरनेट पैक्स की, यानी नेटवर्क और नेटवर्क की, तो हमने कहा था कि ये होता है, ये मोस्टली स्विच नेटवर्क इन्हें कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्विच नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्विच नेटवर्क्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको स्विच के बारे में बता देता हूँ। नेटवर्क स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो कि हर नेटवर्क के एंड पर लगी होती है। इसकी मदद से डाटा की एफिशिएंसी बड़ी इम्प्रूव होती है और ये मैसेज किसी भी डिवाइस से रिसीव करता है और जो डेस्टिनेशन है उस तक रिसीव कराता है। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ सर्किट ऑन करना और क्लोज करना होता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, ये सर्किट कोई कंप्लीट नहीं कर रहा होता, यह सर्किट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों, हम इसका डिस्कशन एंड पर जब हम डिवाइसेस की बात करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नोड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है या डिवाइसेस पर, और डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन पर इनकी मदद से ट्रांसफ़र होता है। और डाटा नोड से नोड्स स्विच होता है और इस स्विचिंग के अमल को स्विच नेटवर्क कहते हैं। तो स्विच नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, सेकंड इज पैकेट स्विचिंग एंड थर्ड इज मैसेज स्विचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। तो सर्किट स्विच में ऐसे होता है कि दो नोड्स के दरमियान एक पूरा डेडिकेटेड पाथ बनता है और उसके बाद इसके लिए पूरा सर्किट चाहिए होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो सके। और इसके बाद जनाब डाटा 3 फेजेस में सर्किट स्विच नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। पहली फेज में डाटा सर्किट स्टैब्लिश होता है, यानी डाटा ट्रांसफ़र से पहले आपको एक कनेक्शन तो चाहिए होता है। फिर उसके बाद डाटा सेकंड फेज में डाटा ट्रांसफ़र होता है और थर्ड फेज में सर्किट डिस्कनेक्ट होता है। तो या मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ स्विच सिर्फ सर्किट को एक्टिव या डीएक्टिव करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक सर्किट स्विच नेटवर्क की एग्जांपल दिखाता हूँ। तो भाई, ये 2 टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो जो कि मुख्तलिफ स्विचेस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। 2 स्विचेस हैं, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, ठीक है। तो ऐसे है कि दोनों स्विचेस के दरमियान जो लाइन है वो है हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन, और जो इन टेलीफोन्स और स्विच के दरमियान वो लो कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है ये तकरीबन 4 लो कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइंस के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर एक टेलीफोन दूसरे टेलीफोन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश है तो वो इस सर्किट की 1/4 कैपेसिटी को यूज़ कर रहा है, यानी 3/4 उसकी दूसरे पड़ी है, फारिग पड़ी है। तो ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को किसी वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले ये टेलीफोन इस टेलीफोन को कनेक्शन चाहता है, तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान एक सर्किट स्टैब्लिश होगा, ठीक है, और फिर उनके दरमियान डाटा ट्रांसफ़र होगा और एंड पर सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो जब इसके और इसके दरमियान कोई सर्किट स्टैब्लिश हो जाएगा तो कोई दूसरा टेलीफोन इसको या इसको एंगेज नहीं कर सकेगा। तो सर्किट स्विच में पूरा डेडिकेटेड सर्किट हो जाता है और कोई दूसरा सर्किट या कोई दूसरी नोड उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। और इसकी मिसाल हमारे यानी रोज़मर्रा की कॉलों में है। एक बंदा कॉल कर रहा है, दूसरा पहले कॉल जाती है, सर्किट स्टैब्लिश होता है, फिर आपस में बात करते हैं, फिर कॉल टर्मिनेट होती है, फिर दूसरे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जी, सर्किट स्विचिंग कोई एफिशिएंट टेक्निक नहीं है। इसमें पूरा सर्किट कनेक्शन के लिए डेडिकेट हो जाता है और टेलीफोन्स को कोई दूसरा यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं कि जब आपके घर में PTCL लगा हो और आप
कर रहे हो उसके ऊपर आपने ब्रॉडबैंड लगवाया हो, जैसे ही कोई फ़ोन उठाएगा कॉल करेगा आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इसकी मदद इसमें डेटा ट्रांसफ़र भी डिले भी आते हैं जब तकरीबन डेटा कनेक्शन किसी के एक नोड का इस्टेब्लिश हुआ पड़ा हो। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग में। तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग से डिफरेंट टाइप का है। इसमें इस तरह होता है कि जो आपका मैसेज है उसको कुछ पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि आप वन फिजिक्स पेयर में भी पढ़ा होगा अगर आपने बीएससी की है। तो इसमें ऐसे होता है कि ये अगर हाई कैपेसिटी लाइन एंगेज है तो ये पैकेट्स क्यू बना लेते हैं, लाइन में लग जाते हैं। तो जब वो फ्री होती है तो ये ट्रांसफर साथ साथ उसको क्यू में प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। और ये आजकल के मॉडर्न जो मैसेज स्विचिंग नेटवर्क हैं उसमें अमूमन इसे यूज़ किया जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये काम किस तरह करता है। तो दोस्तों ये आप देख लें हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है और ये लो कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये जो हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है ये तकरीबन है 2 लो कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स के बराबर। मतलब ये 2 पीसी आपस में, ठीक है, कोई इसी तरीके से कर लेते हैं, कनेक्शन हो जाता है इनका। तो हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन एंगेज हो जाती है तो क्या होगा, तो जनाब ये होगा कि राउटर के ऊपर ये जो बाकी 2 पीसी आपस में अगर कोई पीसी कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसका डाटा जाके उस पर क्यू हो जाएगा। जैसे ही उनके आपस में कनेक्शन टर्मिनेट होता है या कुछ होता है तो ये क्यू में डाटा प्रोसेस हो जाएगा, यानी डाटा सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इतना ब्रीफ में नहीं जा रहा क्योंकि इसके बाद हम एंड पर एक ब्रीफ टॉपिक होगा स्विचिंग नेटवर्क पर, जिस पर हम डाटाग्राम और स्विच वर्चुअल सर्किट और परमानेंट वर्चुअल सर्किट पर भी बात करेंगे। तो जो थर्ड टाइप है वो है मैसेज स्विच नेटवर्क। तो मैसेज स्विच नेटवर्क में कोई डेडिकेटेड सर्किट नहीं चाहिए होता है। तो इसमें मैसेज सेंड हो जाता है अगर इवन के रिसीवर अवेलेबल ना हो। तो मैसेज तब तक स्टोर रहता है जब तक के रिसीवर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता। मैसेज लेंथ में किसी लेंथ में इसकी वेरी कर सकती है और ये जो मैसेज को एक्सेप्ट करने, स्टोर करने और रिसीविंग नोड को पास करने के अमल को स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। और स्टोर एंड फॉरवर्ड के लिए एक कंप्यूटर आर नोड पर चाहिए होता है और एक कंप्यूटर यानी आर नोड पर इस मैसेज को रिसीव करता है, यानी रिसीव तो नहीं करता, एक्सेप्ट करता है, इसे बफर में स्टोर करता है, उसकी डेस्टिनेशन डिटरमाइन करता है और डिसाइड करता है कि ये नेटवर्क को सेंड होना चाहिए या नहीं। तो जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो डेस्टिनेशन नोड का एड्रेस डाल के भेजता है। तो आर नोड की प्रोसेसिंग कोई टाइम ले सकती है। तो जो मैसेज स्विच नेटवर्क है उसकी बेहतरीन मिसाल हमारा ईमेल है, जो आजकल जीमेल और याहू वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो हम किसी बंदे को मैसेज सेंड करते हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर से होकर रिसीवर तक पहुंचता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।